हैं। आई होप आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलें लेट्स स्टार्ट इट। What is stomata? Stomata are the microscopic opening present and the upper epidermis of leaves. Through stomata स्टोमेटा एक बहुत छोटी ओपनिंग है जो कि लीव्स की ऊपर की सतह पर मौजूद होती है। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। इन ओपनिंग के ज़रिए प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से गैसेस तब्दील करते हैं। ईच स्टोमा इज़ फॉर्म बाय टू स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। ईच स्टोमेटा दो स्पेशल सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल विथ थिकर इनर वॉल, थिनर इलास्टिक आउटर सेल वॉल। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होते हैं। क्लोरोफिल जो कोई ग्रीन पिगमेंट है इनमें मौजूद होता है और इनकी जो इनर लेयर होती है वो थिकर यानी कि मोटी होती है और जो बाहर की लेयर होती है वो थिनर यानी कि पतली और इलास्टिक खिंचने वाली होती है ताकि जो स्टोमेटा हैं वो आसानी से गैसेस तब्दील कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमेटा की ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। तो आप सब सोच रहे होंगे कि टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल क्या होती है। चलें अब इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल? When two guard cell becomes swollen with water, then it is called turgidity of guard cell. जब दो गार्ड सेल then when two guard cell filled with water या उनके अंदर पानी भर जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, यानी कि उनके अंदर पानी भर गया या वो फिल हो गया वाटर से। तो when the turgidity of guard cell increases or the water is filled in the guard cell, the stomata become open. जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है यानी कि उनके अंदर और वाटर फिल होना शुरू हो जाता है तो और द वाटर इज़ फिल इन द गार्ड सेल दैन स्टोमेटा बिकम ओपन, और फिर वो खुल जाते हैं यानी कि जब उनके अंदर पानी भरता है तो वो खुल जाते हैं। व्हेन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस दैन सेल बिकम क्लोज्ड। जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज होती है यानी कि जब वो खुलते हैं तो उनके अंदर से पानी ज़ाहिर सी बात है रिलीज़ होना शुरू होगा। जब पानी रिलीज़ हो जाता है तो जब फिर टर्जिडिटी कम हो जाएगी तो गार्ड सेल दोबारा क्लोज हो जाते हैं। During daytime, as a result of ongoing process of photosynthesis, accumulation of photosynthetic solute increases in the turgidity of guard cell. दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो आप सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट के बगैर नहीं हो सकता। तो जो फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट होते हैं वो जमा हो जाते हैं गार्ड सेल में, जो कि उसकी टर्जिडिटी और बढ़ा देते हैं। तो अब जब उसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी तो गार्ड सेल ऑब्वियसली खुलेंगे, ओपन होंगे। तो जब स्टोमेटा ओपन और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन बिगिन अंटिल इट्स बिकम डार्क। जो कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन अंदर लेने का प्रोसेस है, इनहेल करने का प्रोसेस है, और जो ऑक्सीजन एक्सहेल करने का प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो जाता है अंटिल बिकम डार्क, यानी जब तक कि डार्कनेस यानी रात नहीं हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू